क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर और कितना अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है जहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है? अगर गैप अप ओपनिंग लेती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकती है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस गैप अप ओपनिंग लेने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखा सकती है? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन के लिए? क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मंडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, आखिर तक सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो जो मेरे नॉलेजेबल वीडियो होते हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो कृपया करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्रूड ऑयल का चार्ट है और क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जहां पर जो क्लोजिंग दिया है वो लेवल है 94 का। 94 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैंने ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों कहा, आइए जरा समझ लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो जब इस लेवल के ऊपर गई थी क्रूड ऑयल तो क्रूड ऑयल हमें यहाँ तक जाते को दिखा था, जो कि लेवल था 10,500 का। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आखिर ये क्रूड ऑयल के अंदर इतना या फिर नेचुरल गैस के अंदर इतना अप मूव क्यों देखने को मिला, इसके पीछे कारण क्या है? तो पहले ये कारण समझ लेते हैं। अभी के टाइम पर देखोगे तो कहीं पर गैस की किल्लत है, कहीं पर तेल की किल्लत है। ऐसा क्यों है? तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रही है? युद्ध चल रही है। तो इसका जो असर है वो हमें क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आप लोग कहोगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर हमें इसका असर क्यों देखने को मिल रहा है? तो उसका कारण ये है, जो वहां का जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, जहां से हमारा गैस आती थी, तेल आती थी, वो रास्ता क्या कर दिया? ईरान ने उसको बंद कर दिया। जब वहां का रास्ता बंद हुआ तो हमें तेल और गैस के अंदर तेजी देखने को मिला, जिसके वजह से हमें क्रूड ऑयल के अंदर भी एक अप मूव देखने को मिला और नेचुरल गैस के अंदर भी हमें एक अप मूव देखने को मिला। जब तक ये जंग चलती रहेगी तब तक पता नहीं मार्केट में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए चीजों को, न्यूज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वैसे मैं आप लोगों को हमेशा न्यूज के बारे में बताता ही रहता हूं। आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए, हर एक चीज को, छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान में रखा करिए। अभी तो देखिए ट्रंप साहब कह रहे थे, जो अभी आ, बातचीत कर रहे हैं ईरान से। अब क्या बातचीत कर रहे हैं, कब तक बातचीत कर रहे हैं, कब तक युद्ध विराम करेंगे, कितने समय तक चलेगी, अब तो वही लोग बता सकते हैं। लेकिन अभी देखोगे तो ये जो युद्ध चल रही है 26-27 दिन से चल रही है, अभी तक जो है युद्ध विराम होने की संभावना कितनी है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब वही लोग जानेंगे कब इस युद्ध को रोके। और ये सब के लिए अच्छा होगा, नहीं तो हर चीज के लिए किल्लत है। गैस, तेल, तेल की
जो तेल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज महंगी होगी, है ना। तो चलिए, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे क्रूड ऑयल का चार्ट, तो यहाँ पर जो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग कैंडल देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 2 दिन का जो हाई था, यहाँ पर देख सकते हो, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा डेली चार्ट के ऊपर। वही हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएंगे, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए, ये जो लास्ट वीक का जो कैंडल बनी थी, ये जो लास्ट वीक का कैंडल बनी थी, इसके हाई के नीचे ही थोड़ा क्लोजिंग हमें देखने को मिला। इसका जो हाई था यहाँ पर, वो था ये वाला हाई, जो कि लेवल है यहाँ पर 94.30 का, जिसके नीचे ही हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। अब यहाँ पर जो है लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या मंडे के दिन क्रूड ऑयल एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है? तो आइए मैं आप लोगों को सबसे पहले अब ले जाऊंगा मंथली चार्ट के ऊपर, सारे चीजें समझेंगे। मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है हमें मंथली चार्ट के ऊपर। और वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो हमें अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो हमें अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है अभी के टाइम पर। तो सोमवार के दिन यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है। बाकी देखिए, मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई न्यूज आ जाए, बस उसका असर हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों पर हम ध्यान बना करके रखेंगे। अगर इन चीजों पर ध्यान बना करके नहीं रखेंगे तो चीजें हमें समझ में नहीं भी आ सकती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लॉजिक कहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, जो मेरा व्यू कह रही है, वो ये कह रही है मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। और गैप अप खुलने के बाद हमें लेवल कौन कौन सा देखना रह सकता है, लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। तो आइए देख लेते हैं, लेवल के ऊपर बात करेंगे। तो लेवल जो अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है यहाँ पर आ, ये देखिए, ये वाला पहला लेवल जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल होगी हमारे लिए, ये वाला 94.30 का लेवल होगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो जो लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो निकल के आ रही है ये वाला 95.20 का। और अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 96.13 का लेवल। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। तो अगर क्रूड ऑयल मंडे के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, 94.30 के ऊपर गैप अप खुलती है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो सकती है, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा इस लेवल के आसपास आती है, इस तरीके से आने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर गैप अप खुल जाती है 95.21 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पर कॉल बायर होंगे उनको ट्रैप किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर थोड़ा सा संयम बना करके रहना चाहिए। यहाँ पर अगर ये 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके से सस्टेन कर जाती है, इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, रेंज को मार्क कर लेंगे। रेंज को मार्क करने के बाद रेंज ब्रेकआउट करेगी, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, इसके ऊपर खुल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं अगर यहाँ खुल जाती है, तो भैया यहाँ पर एक साइडवेज देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ खुल जाती है तो भी हमें एक ऊपर का मूव बढ़िया देखने को मिल सकता है। अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है, 96.13 के ऊपर गैप अप खुल जाती है,
तो ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें संयम बना करके बैठना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है अभी के टाइम पर? तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है हमारे लिए अभी के टाइम पर। ये वाला लेवल की बात करेंगे तो ये 93-30 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो भैया यहाँ पर एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। कैसे? थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, लेवल ब्रेक करती है, हम यहाँ पर संयम बना करके बैठेंगे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट ले लेती है, इस तरीके से इसके नीचे क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। इस कंडीशन में हो सकता है हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर गैप अप थोड़ा बहुत खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है, तो एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर एक साइडवेज देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ये रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करोगे तो फिर आप लोग जानते हो जो चीजें इस मार्केट में लेके आए हो, इस मार्केट को दे करके चले जाओगे। चलिए आप देख लेते हैं नेचुरल गैस का चार्ट। तो नेचुरल गैस के चार्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे, देखिए लेवल पिछले प्रेडिक्शन के अंदर हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था, आप लोगों के सामने चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज करती है। देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर मूवमेंट, फिर यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेकर के ऊपर, फिर इस लेवल के पास आई, सपोर्ट लेकर के ऊपर, आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग देख सकते हो। तो अब नेचुरल गैस के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रह सकती है? तो भैया ये वाला रह सकती है। नेचुरल गैस का पहले डेली चार्ट देखें, डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर देखिए नेचुरल गैस भी हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है अभी के टाइम पर डेली चार्ट के ऊपर। और वीकली चार्ट के ऊपर अब बात करेंगे तो भैया वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक इंडिसीजन दिख रही है, ना ऊपर ना नीचे। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ पर क्या दिख रही है, कि डाउन ट्रेंड के अंदर दिख रही है। सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब लेवल्स की बात करेंगे, लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो देखिए नीचे की ओर 288 का, और ऊपर की ओर अगर हम बात करेंगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है 294 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है रेजिस्टेंस। तो नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, यहाँ खुल जाती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ से देख सकते हो कितने बार यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिला। रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।